MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? MS ऑफिस का दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके पहले एक चैप्टर और पढ़ाया गया है आपको, MS वर्ड। MS वर्ड में शब्दों से संबंधित, वाक्यों से संबंधित, चिन्हों से संबंधित या चित्रों से संबंधित हम कोई भी फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो MS ऑफिस पे जो सबसे ज्यादा उपयोगी चैप्टर था MS वर्ड, वो हमने आपको पढ़ाया। और अब दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है MS एक्सेल। तो ये MS एक्सेल है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट वर्सेटाइल MS ऑफिस पैकेज। दिस इज द सेकेंड, यह है दूसरा मोस्ट वर्सेटाइल मींस अत्यधिक महत्वपूर्ण MS ऑफिस का पैकेज है। फ्रॉम दिस पैकेज, इस पैकेज के द्वारा यूजर कैन सॉल्व, हम लोग हल कर सकते हैं इस टाइप का प्रत्येक प्रकार के स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम एंड इजिली। स्टैटिस्टिकल मींस संख्यात्मक, है ना, यानी अंकों से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी आप ऑफिस में हैं और वो ऑफिस किसी फैक्ट्री का है या किसी भी विभाग का है, सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, किसी का भी है, तो उसमें आपको अपने कर्मचारियों का वेतन बिल तैयार करना है, जिसमें उनका बेसिक टीए, डीए, एचआरए सब जोड़ना है ना, टोटल सैलरी निकालनी है, या मार्कशीट बनाना है। आप किसी कॉलेज में हो, मार्कशीट बनानी है जिसमें परसेंट वगैरह निकालना है, डिवीजन निकालना है, या आपको बच्चों की लिस्ट तैयार करनी है। तो मतलब मैथमेटिकल वर्क जितने भी होते हैं या स्टैटिस्टिकल टाइप्स ऑफ वर्क जितने होते हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। स्टार्टिंग प्रोसेस है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, यानी कि माउस के पॉइंटर को लेके जाओ स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर एक लिस्ट खुलती है। व्हेन वी क्लिक एट स्टार्ट बटन, अपीयर एन अप स्टैंड लिस्ट विद मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेम। तो ये अलग प्रोग्राम की लिस्ट खुलती है, उसमें अनेक प्रोग्राम होते हैं जिसमें से आपको चूज करना है MS ऑफिस। MS ऑफिस पर जब क्लिक करोगे तो MS ऑफिस के जितने भी एसेसरीज पैकेज हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS पब्लिशर, MS आउटलुक, तो इसमें कई एसेसरीज पैकेज होते हैं, वो सारे पैकेज का नाम आ जाएगा। उसमें से आपको चूज करना है MS एक्सेल। MS एक्सेल जब चूज करोगे तो डबल क्लिक एट MS एक्सेल आइकॉन। MS एक्सेल आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे फ्रॉम डेस्कटॉप। ये तो एक तो तरीका ये है, स्टार्ट में जाओ, फिर आल प्रोग्राम में जाओ, फिर MS ऑफिस में जाओ, फिर MS एक्सेल। दूसरा तरीका ये है, डबल क्लिक एट MS एक्सेल आइकॉन फ्रॉम द डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप समझते हो ना जी सर, डेस्कटॉप पर अगर MS एक्सेल का आइकॉन है तो उसी पर डबल क्लिक कर दो। तो नाउ अपीयर दिस स्क्रीन। अब MS एक्सेल की ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर की ओर होता है टाइटल बार, सबसे ऊपर की ओर टाइटल बार, शीर्षक पट्टी होती है। शीर्षक पट्टी आपको MS वर्ड में भी मिली थी, है ना, MS वर्ड में भी था, वही शीर्षक पट्टी यहाँ पे है। फिर यहाँ पर आप देखोगे बाईं तरफ कोने में ऊपर की ओर होता है ऑफिस बटन। MS वर्ड में था ऑफिस बटन होता है, हाँ? यहाँ पे मिलेगा आपको ऑफिस बटन, MS वर्ड में भी था, यहाँ भी ऑफिस बटन है। फिर यहाँ पर आएगा आपको क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपका टाइटल बार है। ये यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है जी सर। मिनिमाइज MS वर्ड में भी था, मैक्सिमाइज MS वर्ड से क्या होगा, मिनिमाइज से क्या होता है, हाँ, स्क्रीन आपकी छोटी हो जाती है, मैक्सिमाइज से बड़ी हो जाती है और क्लोज से बंद हो जाती है। तो ऑफिस बटन हो गया। फिर आता है आपका मेनू बार या टैब, इसको क्या बोलेंगे, मेनू बार या मेनू टैब, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। ये MS वर्ड में भी था, यहाँ भी है। MS वर्ड में डाटा नहीं था और फार्मूला नहीं था, ठीक है, बाकी सब था। तो यहाँ पे फार्मूला टैब और डाटा टैब अलग है, वो आपको बताएंगे। फिर आता है यहाँ पर फार्मूला बार, ये भी नहीं था।
MS वर्ड में नहीं था। ये है आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार में क्या होता है? इन द फार्मूला बार डिस्प्ले एक्टिव सेल एड्रेस एंड दैट कंटेंट। जो सेल हमारा एक्टिव होगा, ये जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में जो सेल एक्टिव होगा यानी सक्रिय होगा, वो कौन सा सेल सक्रिय है, यहाँ पर आपको दिखेगा उसका एड्रेस, सेल एड्रेस दिखेगा। तो यहाँ पर ये सेल एक्टिवेट है। जो सेल एक्टिवेट होता है उसके किनारे किनारे एक्टिवेटेड सेल जो होता है उसके किनारे किनारे काला मोटा बॉर्डर होता है। तो आप जान जाओगे एक्टिवेट सेल है। एंड यू कैन राइट और इंसर्ट एनी टाइप्स ऑफ डाटा इन ओनली एक्टिव सेल्स इन द वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आप जो सेल एक्टिव होगा उसे में कुछ लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखना चाहो तो इस सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। ये तो एक्टिव है पहले से, तो ये सेल इसमें कुछ भी लिखोगे इसमें लिखा जाएगा। मान लो यहाँ लिखना है तो एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे? माउस के पॉइंटर को लाके यहाँ पे क्लिक करो तो वो एक्टिव हो जाएगा। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो यहाँ फार्मूला बार में दिखाई देगा। ये फार्मूला बार होता है। अब होम टैब पे अगर क्लिक करते हो, होम टैब या इंसर्ट, ये सब टैब है, तो होम टैब पे जब क्लिक करोगे तो होम टैब का रिबन आ जाएगा। एमएस वर्ड में भी आता था हाँ? तो एमएस वर्ड में जैसे होम टैब का रिबन आता था वैसे यहाँ भी हमें होम टैब का रिबन आ जाएगा। इसके द्वारा हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप होगा, फॉन्ट ग्रुप होगा, अलाइनमेंट होगा, नंबर, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप होगा। और ये जो सेल है, ये जो सेल आप बॉक्स देख रहे हो, इसको बोलते हैं सेल। ये कैसा सेल है? ये है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल है। और ये सेल कैसा है? कैसा है? ये सेल क्या है? एक्टिव। तो ये नॉर्मल सेल, एक्टिव सेल होते हैं। ये जो ABCD करके लिखा हुआ है, ABCD करके लिखा हुआ है, ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? ABCD FG जो लिखा हुआ है ये क्या है? कॉलम कहेंगे इसको। और यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आता है आपका स्क्रॉल बार। वर्ड में भी था है ना? वर्ड में भी था ना? स्क्रॉल बार के द्वारा हम क्या करते हैं? With the help of scroll bar, you can move your worksheet up, down, left or right. अपने स्क्रॉल बार के द्वारा हम इस पूरे शीट को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी चाहे उस तरफ खिसका सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे जूम टूल बार। ये क्या है? जूम टूल बार। इसके द्वारा क्या कर सकते हो? हाँ, पेज को, पेज के दृश्य को बड़ा करके देख सकते हो या छोटा करके देख सकते हो। तो ये होता है जूम टूल बार। और ये होता है आपका स्टेटस बार। वर्ड में भी था है ना? और यहाँ पे आता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी कि जब MS एक्सेल की वर्कबुक सामने आएगी तो उसमें पहले से बाय डिफॉल्ट 3 शीट बने होते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो ये MS वर्ड के स्क्रीन का विवरण है ना। अब शेष इसके आगे अगले